आदित्य ठाकरे का सीडीआर सेव है और एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है। मतलब इनको इतना आसान नहीं है उसको गायब करना। सुशांत केस में क्या एयू को लेकर बड़ी जांच बैठने वाली है? क्या एयू अंदर जाएगा? क्योंकि सुशांत केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से बड़ा डिसीजन निकल के आ रहा है। क्या है मामला, आपको बताएंगे डिटेल में। पर इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको अगर बताएं हम तो कहा जा रहा है कि फिर से सुशांत केस उठ चुका है और इस बार एयू का नाम सामने निकल के आ रहा है। कौन है वो एयू? और आखिरकार सुशांत केस में 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में कुछ लोगों की मोबाइल लोकेशन से लेकर सीसीटीवी फुटेज की बातें तो बहुत सुनी होंगी आपने, पर क्या आपने ये सुना था? देखिए, जहाँ पे घटना हुई है उससे 1 किलोमीटर के दायरे के तक का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद सीसीटीवी फुटेज में आदित्य ठाकरे और उनके बॉडीगार्ड और उनका जो भी कॉन्वॉय है उनके गाड़ियों की तस्वीर आ जाती है। और कल को ये कहे कि भाई आप बताइए, हम तो 1 किलोमीटर दूर से हमारी गाड़ी निकल रही है, लेकिन उस वक्त फिर टाइमिंग की जांच होगी कि भाई फलाना टाइम में उनकी मौत होती है। उस समय का मोबाइल लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस तो वो है ना। देखो, जिस अधिकारी से मेरी बात हुई थी ना हाल ही में, उसने स्पष्ट रूप से बताया आदित्य ठाकरे का सीडीआर सेव है और एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है। मतलब इनको इतना आसान नहीं है उसको गायब करना। मतलब इतना आसान नहीं है ये केस में। तो वो एक चीज हो गया। दूसरा चीज, अभी मान के चलिए ये एक बिल्डिंग है बीच में, ये है दिशा सालियान का जहाँ डेथ हुआ, ये है या सुशांत सिंह का डेथ हुआ, ये जगह है। इसके पहले इधर से उनका गाड़ी सपोज आते हुए दिख रहा है और 1 घंटे के बाद इधर से जाते समय दिख रहा है। तो इनका एक्सप्लेनेशन लगेगा, 1 घंटा आप लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। एक झूठा एक्सप्लेनेशन दिया तो इट इज एन एडिशनल लिंक करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। झूठा एक्सप्लेनेशन किया कि सफिशिएंट कि तुमने ही मर्डर किया है, तुम लोग झूठा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो और सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट हो रहे हैं, मोबाइल लोकेशन, ये सब चीजें, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा एक पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप एक बार उनसे वेरीफाई कर लीजिए। आज सुबह ही मेरे पास एक पर्सन ने एसएसआर वॉरियर्स का एक वीडियो भेजा, मतलब अभी है लाइव है, तो उसमें उन्होंने 2 चीजें बताई। देखिए, सब लोगों को क्या इन्होंने स्टोरी बताया इनका, जो फिल्मी स्टोरी, कि मॉर्निंग में उनके जो भी एम्प्लॉय थे उन एम्प्लॉय को उन्होंने नॉक किया, सुशांत राजपूत का रूम, उन्होंने रूम नहीं खोला तो उनको लगा कि ये तो अंदर से बंद कभी नहीं करते हैं, बहुत नॉक किया। फिर उन्होंने जाकर कोई चाबी वाले को बुलाया, वो चाबी वाला आया, फिर उसने खोला, फिर वो सिद्धार्थ पिटानिया कौन था तो उसने फिर उनकी तब उसने देखा, उसको मालूम पड़ा डेड बॉडी नीचे उसने उतारा। कब? मॉर्निंग में 7-8 बजे, जो भी समय है आपको देख लीजिए, मैं जो भी केस पेपर्स है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि उससे 7-8 घंटा पहले आउटलुक और एक मेरे ख्याल से कौन सा है लहरे, 2 मैगजीन में ऑलरेडी रात को 12 बजे इन्होंने पब्लिश कर दिया था कि उनके डेथ के बारे में, सुशांत सिंह की। तो इनको 6-7 घंटा पहले इनको कैसे मालूम पड़ गया था? तो अगर ये बात सही है तो 2 मिनट में केस, बाकी तो ठीक है, बाकी तो प्रूफ है, मेन आरोपी का मतलब 2 मिनट में रख सकता है। ऐसा आपको ये इंफॉर्मेशन किसने दी कि ये सुशांत सिंह मर चुका है? तो जो इंफॉर्मेशन ये रिपोर्टर को अगर कस्टडी में लेगी, कि अगर ऐसी बात सही है कि उसने अगर 6 घंटा पहले पब्लिश कर दिया है, दरवाजा तोड़ने से खोलने से पहले ही उसको मालूम है कि रूम में ये हुआ है। जैसा इसके पास में एक सीटी स्कैन मशीन इसकी आंखों में लगा के रखी है, वो बिल्डिंग को स्कैन कर लिया इसने 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से। तो इसको आरोपी ने बताया होगा स्टोरी। बीच में एक नाम ये भी आया, शायद दीनू मौर्य है या कौन है, तो उन्होंने भी ऐसा पब्लिश किया पहले ही, और ट्वीट किया और डेट कैसा कुछ तो आरोप लगा, मोबाइल सब कनेक्ट करो एविडेंस। तो ऐसे जो भी पर्सन है जिन्होंने पहले ही पब्लिश कर दिया था कि वो मर चुका है, तो इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन देने वाला आरोपी है जिसने ये स्टोरी बनाया। ये इटसेल्फ इज सफिशिएंट प्रूफ उन लोगों को एक्यूज बनाने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो ये जो भी आप एक बार वो वेरीफाई कर लेना, तो हम भी वेरीफाई कर लेंगे। उन्होंने आर्काइव में सेव करके रखा है वो सब, वो अगर हमको हमारी टीम को सही लगे तो हम कोर्ट में पेश कर देंगे।
इस बात को सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुशांत केस में कई बड़े बड़े लोग निकल के आ रहे हैं, जहां पर आपने सुना कि अभी हाल ही में एक बड़े एडवोकेट निकल के आ चुके हैं और हाल ही में कहा जा रहा है कि ये जज बने और इन्होंने जो बड़े फैसले सुनाए हैं और बड़ी बातें की है इस पूरे मामले को लेकर, वहां पर कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस के नाम लिए गए, यहां तक कि कुछ लोगों के और नाम लिए गए और अभी कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर याचिका डाली जा चुकी है और यह भी बोला जा रहा है कि सुशांत दिशा सिंपल केस इन मामलों को नहीं बताया जा रहा है, इस पूरे मामले को मर्डर केस बताया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि इस मामले में याचिका डाल दी गई है। सीबीआई से रिक्वेस्ट कर दी गई है कि आप उन लोगों को पकड़िए, इंटेरोगेशन करिए, उनसे पूछताछ करिए और वो जिसका नाम लिया जा रहा है भैया वो है पॉलिटिशियंस के बेटे। अब नाम क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही सुन लिया होगा कि अब साफ साफ यहाँ पर इशारा समझ आ रहा है लोगों का कि अब एक ही और इशारा है, जिसका नाम 2020 से जनता ले रही थी अब उनका नाम बड़े बड़े एडवोकेट से लेकर बड़े बड़े जज भी ले रहे हैं कि आखिरकार क्या हाथ है उन लोगों का इस पूरे केस में जिनका नाम 2020 से जनता ले रही है। क्योंकि एक मामला जिसको शुरुआत में जनता ने उठाया, बाद में मीडिया में आया और फिर वो बाद में कोर्ट में गया, तो इसका मतलब साफ है कि जनता उस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें जानती है, इसीलिए जनता ने आवाज़ उठाई और फिर मीडिया ने जब ये मामला उठाया तो मीडिया को भी पता लगा सच और फिर कोर्ट ने देखा कि मीडिया इतना उछल रही है तो मतलब बाद में तो कोई दम है और उसके बाद क्या तरह की निकल के आ गई हमारे देश की न्यायपालिका और फिर ये मामला जाता है कोर्ट में और फिर निकल के आती है सीबीआई और फिर कहा जा रहा है कि मामले की जांच तो चल रही है 3 साल से, पर अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में फिर से एक बार बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली गई और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई लोग हैं जिनका नाम भी लिया जा रहा है इस पूरे मामले में। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस मामले में निकल के क्या आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत केस शांत था, सुशांत केस में ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, अब उसी तरीके से इस पूरे मामले में दोबारा से जांच होनी शुरू होने वाली है और अब जो जांच होगी, क्या ये जांच के बाद बड़े बड़े लोग अंदर जाएंगे, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट रखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला दिखाई दे रहा है क्या ये मामला सही में वैसा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सुशांत केस के बारे में तो हम बात 3 साल से कर रहे हैं और अगर ये मामला 30 साल तक भी चला ना तब भी बात करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी।